Now I will like to invite Bharat Yadav sir. Bharat Yadav sir, kindly come. He is cleared RJs in his he has cleared RJs in his first attempt. I will like to know something about your judicial journey also, sir. And many students want to know how you gave written exam, mains exam, how you scored good marks, sir. एक मिनट पहले मैं First of all, I'll felicitate him. थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। और सर पूछ रहे थे कि मेंस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं बता दूंगा, ज़रूर बता दूंगा। और उससे पहले मैं सबसे पहले सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि मैं इतना पब्लिक स्पीकिंग करता नहीं हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और जो 26 अक्टूबर है उस आप लोगों को पता होगा 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को क्या था? रिजल्ट डे था। उसके अलावा एक चीज़ और थी जो मेरी ज़िंदगी में या फिर हमारी फैमिली की ज़िंदगी में थी, वो मैं बताना चाहूँगा। उसीलिए मैं आया हूँ, सर से आशीर्वाद लेने भी आया हूँ। और आप लोगों को भी मेरे को लगा जो बताना चाहता हूँ कि 26 अक्टूबर को जो था, मेरे पापा जुडिशियल ऑफिसर ही थे और एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो 26 अक्टूबर को ही हुई थी। तो मेरे लिए वो रिजल्ट डे नहीं था, मेरे लिए वो रीबर्थ का डे था, मतलब हमारी फैमिली की। तो अब मैं 5 मिनट ले लूँगा, अगर आप लोग बोलो तो कुछ बताऊँ परिवार का या फिर जो मतलब बहुत लोग यूपीएससी से होते हैं इंस्पायर, उनकी स्टोरियां देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशरी में भी ऐसी ऐसी स्टोरियां जो आप आज सुनोगे तो जो 12 फेल आपने मूवी देखी है वो भी आपको कम ही लगेगी। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा। हम आते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड, जो गाँव का बैकग्राउंड होता है उससे। तो मेरे पापा थे जो पूरे किसान फैमिली से थे, उन्होंने मतलब 3 अटेम्प्ट दिए। और क्या बताऊँ, मतलब इतनी गरीबी या फिर इतने बैकवर्ड थे कि एक ही पेंट हुआ करती थी उस टाइम। रात को कोर्ट जाते थे, फिर उसी को धोते थे, फिर सुबह मेरी मम्मी बताती है कि प्रेस से सुखा के पहन के जाते थे कोर्ट में। तो इतना ऐसा कुछ था, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। फिर उसके बाद में उन्होंने 12 साल जॉब की, फिर वो अनएक्सपेक्टेडली एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। तो वही 26 अक्टूबर थी और धनतेरस के दिन गए थे। तो जो घर का सबसे बड़ा धन होता है वो हमारा तो धनतेरस को ही गया था, दिवाली पे, और वो उसी दिन आया वापस। तो ये एक तरीके से मेरे लिए तो बिल्कुल भी जॉब नहीं थी, मेरे लिए तो सब कुछ था, मतलब और कुछ था ही नहीं। तो उसी हिसाब से मतलब जो क्यों करना चाहते हो वो मेरे को नहीं लगता मेरे से स्ट्रॉन्ग किसी का था। अब मैं आज इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आपका, लेकिन एकदम शॉर्ट में ही था कि 3 अटेम्प्ट वाली कहानी थी। फिर उसके बाद में जो मेरा था डेस्टिनी की, आपने कहानी सुनी होगी, तो डेस्टिनी की बताता हूँ आपको थोड़ी कि क्या डेस्टिनी होती है। आपने सुना होगा कि सब पहले से लिखा होता है, वो बताता हूँ कैसे लिखा होता है मेरी जिंदगी में। मेरा बता सकता हूँ मैं, और किसी का ये भी नहीं बोलूंगा कि औरों का स्ट्रगल नहीं था, सबका स्ट्रगल होता है, सबकी स्टोरी होती है, लेकिन मैं मेरा बता सकता हूँ। तो मेरा जो 12 तक की स्टोरी होती है वो सबकी सेम थी, साइंस मैथ बैकग्राउंड से था। फिर उसके बाद में साइंस मैथ बैकग्राउंड से कोटा चला गया। फिर 15 दिन वहां रहा तो नहीं जमा, तो मम्मी को बोला कि नहीं होगा। तो उसके बाद मम्मी ने बोला आ जाओ। फिर सिक्कर करी आईआईटी की तैयारी, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आईलेट्स की तैयारी करी। तो आईलेट्स जो बाहर का होता है, मेरा सब कुछ हो गया था। लास्ट मोमेंट पे मेरे मामा जी ने बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा, तो वहां पे सब कुछ हो गया था आईलेट्स का, तो मतलब सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद में एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करी 10-15 दिन। ये मैं 12th और जो फर्स्ट ईयर का जो गैप होता है वो बता रहा हूँ, केवल 1 साल में इतनी चीजें की थी उस टाइम। कैसे डेस्टिनी लेके आती है आपको। फिर सीजीएल की तैयारी करी 10-15 दिन। तैयारी क्या होती है, बस कोचिंगों में गया, धक्के खाए। फिर उसके बाद में मेरा मामा का लड़का है जिसने, हम दोनों ने आईआईटी के साथ तैयारी करी थी, उसने बताया कि यार रूलेट के फॉर्म आ रखे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लोगे, तो भर दे। फिर उसके बाद मैंने बोला भरना क्या यार, मेरे को तो चाहता नहीं है। तो कहा नहीं भर के देख एक बार, फिर भर दिया। और वो ऐसा टाइम था कि वो एक ही बार आज तक हुआ है कि रूलेट की जो एग्जाम है वो 3 महीने लेट हुई है। आप निकाल लेना रिकॉर्ड, आज तक ऑन टाइम होती है। उस साल 3 महीने लेट हुई थी, मतलब अब मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, बहुत दिनों की बात हो गई। 3 महीने लेट हुई एग्जाम। फिर उसके बाद में पेपर दिया, पेपर में कुछ आता नहीं था, लेकिन भगवान की दया से हो गया सब ठीक। थोड़ा बहुत आता था उससे काम हो गया। एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद में फ्लैट वगैरह पे रहे, तो पढ़ाई वगैरह आपको पता ही है, फ्लैट पे जो रहते हैं समझ सकते हैं, इतनी नहीं होती पढ़ाई। फिर उसके बाद में हुआ कोरोना। फिर कोरोना में सब घर गए। फिर घर पे रहा, तो घर की स्थिति देखी, तो कैसे क्या घर पे सब कर रहे हैं, तो उससे देख के लगा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया।
थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते फिर इतना हो गया कि नहीं अब तो करना ही है, कुछ भी इलाज नहीं है अपने पास। फिर उसके बाद में पढ़ना चालू किया। तो आप देख लो कोरोना भी मेरे लिए आया है। अभी आपको आरजेएस की वैकेंसी का भी बताऊंगा कि वो मेरे लिए आई थी। फिर उसके बाद में कोरोना हुआ, पढ़ना चालू किया। तो कोरोना मेरे को जहां तक याद है 20 तारीख को या फिर 13 तारीख को ये 2 डेट थी। एक दिन तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा था और एक दिन नॉर्मल नोटिस आ गया था। तो उस दिन गया, तो उसके बाद में पढ़ना चालू किया। फिर उसके बाद में उस दिन से मतलब इतनी रेगुलर पढ़ाई की कि मतलब आज भी मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों को किसी को देखना तो मैं दिखा दूंगा। मेरे पास एक एक दिन का रिकॉर्ड है, मैं कितने दिन किस दिन पढ़ा, कितने घंटे। 4-5 साल का मेरे पास एक एक दिन का रिकॉर्ड है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद में एग्जाम दी। फिर उसके बाद में जो प्री था, तो प्री में सबकी हालत खराब होती है। जो फर्स्ट टाइम वाला होता है उसकी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इतने डरे हुए रहते हैं, मैं भी आपको फोटो दिखाऊंगा, आप पहचानोगे नहीं, मैं ही हूँ, मतलब ऐसी हालत हो जाती है। फिर उसके बाद में मेंस दिया। तो मेंस में फिर ये थी कि मेंस में ये होता है, हर बार आपने देखा होगा कि आप पूछना आपके कोई सीनियर हो, जैसा प्री आता है वैसा ही मेंस आता है, हार्ड। आपके बाद प्री मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा था। अच्छा भी बोल सकते हो, हार्ड भी बोल सकते हो। फर्स्ट टाइम वालों के लिए तो बहुत ही सही था। फिर उसके बाद में लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हुआ। मेंस ऐसा आया एकदम टू द पॉइंट, सीधा। अगर आपको सब कुछ आता है, अगर आपके टिप्स पे लेंदी तो होता ही होता है खैर, तो अगर आपके टिप्स पे है सब कुछ तो हो जाएगा। तो मेरे तो टिप्स पे था, 5 साल से रट रहे थे, कम से कम भी नहीं तो मेरे को जहां तक लगता है कि सर के नोट्स बेरेक्ट वगैरह 100 बार पढ़ ली होगी मैंने, थोरोली 100 बार, 100 नहीं तो 50 तो मानो, अब एग्जैक्ट गिनता नहीं है कोई। 100 बार पढ़ी, कॉलेज में टेस्ट वगैरह दिए तो उससे हो गया। फिर उसके बाद में सर जो बोलते हैं कि इंटरव्यू तक मैं पहुंचा दूंगा आप लोगों को, इंटरव्यू का मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां पे सब बराबर है। ये मेरे साथ हुआ तो किस्मत थोड़ी ठीक रही, इंटरव्यू ठीक अच्छा हुआ। भाटी सर का बोर्ड आया, जो भाटी सर के बोर्ड में देखे हैं उनको पूछना कैसा हुआ। तो भाटी सर का बोर्ड आया, लेकिन वहां पे सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद में जो मेंस का, जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया 31 और 1 को, जो जब भी हुआ था, मतलब 1 तारीख को शायद रिजल्ट आया था। फिर 1 से लेके जो 25 और 26 तक की जो हमारे घर का जो टाइम था, वो जो आदमी खत्म हो जाता है, और 12 दिन होते हैं, गाँव में 12 होते हैं, यहाँ पे 3 दिन होते हैं, उससे भी खतरनाक टाइम था हमारा। मतलब मेरी मम्मी को मैं क्या बताऊं कि मेरे को, मैंने मुरझाते हुए देखा है। तो वो समय बहुत वो था। तो 26 तारीख को जो टाइम था, 26 दिन मैं बता रहा हूँ, 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 4 दिन तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोया रिजल्ट से पहले। तो 26 को तो कहाँ नींद आनी थी, क्योंकि पता था 26 को रिजल्ट आएगा। फिर 27 को आ गया तो वैसे नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया। तो ये था। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन कोई बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा भले फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मेरी माँ ने 16 साल में 16 अटेम्प्ट दिए, 16 से ज्यादा ही दिए। तो अटेम्प्ट ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए तो जॉब नहीं था बिल्कुल भी। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप क्यों करना चाहते हो, सबसे पहले कि क्यों करना चाहते हो वो डिसाइड होता है सबका। और अगर डिसाइड है तो उसके जितना पास रहोगे आप लोग, उतना आपको, मेरे को लगता है कि उतने चांसेस ज्यादा है। जैसे प्री का रिजल्ट आया, मतलब प्री का जो नोटिफिकेशन आया कि डेट इस डेट को है, मैं उसी दिन गाँव चला गया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होने लग गया था। तो मैं गाँव चला गया, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ नहीं होगा। मैं गाँव रहा, तो मेरे खिड़की से सामने मेरी मम्मी काम करते हुए दिखती थी मेरे को। जब भी मेरे को नींद वगैरह कुछ भी ऐसा होता था, खड़ा होकर देख लेता था एक बार, सब नींद वगैरह गायब हो जाती थी। ये मैं रियल बता रहा हूँ, मैं कोई भी ना तो कुछ सोच के आया हूँ ना कुछ लिख के आया हूँ। लिखा है मैंने, लेकिन मैंने सब अंदर रख रहा, मैं ऐसे बोलूँगा। तो ये था। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट का दिन बताता हूँ। पढ़ने का मैं बता दूंगा, पढ़ने का आपको 1000 लोग आएंगे बताने, सबका पैटर्न सही है, सेम होता है। पढ़ाई का मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, अगर आप लोग बोलो तो मैं कंटिन्यू करूँ थोड़ा। तो रिजल्ट का दिन आया, तो जैसे ही रिजल्ट आ गया, तो मैंने 4-5 साल पहले देखा था एक सपना कि जिस दिन रिजल्ट आया अगर आ गया तो मम्मी के गले लग के बोलूंगा मम्मी कर दिया वापस सब। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, एक मैं गले तो लग गया लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। आधे घंटे तक रोया, सब रोए, रोते सब है, लेकिन वो वाला रोना अलग था। तो वो वाली एक चीज थी। फिर उसके बाद में रिजल्ट में बहुत 222 बने, आपको रैंक भी बहुतों की अच्छी लगेगी, लेकिन ये वाली स्टोरी कहीं नहीं मिलेगी। एक चीज और बताता हूँ कि जो भी घर पे हमारे आया रिजल्ट के बाद में, आते सबके हैं, जो भी आया वो इतना तेज रोया ना कि पापा की वजह से कि, और जब सामान थोड़ा बहुत सामान समारोह रखा था छोटा मोटा, तो जो भी आया उन्होंने ये बोला कि तेरे को पता भी नहीं है तूने क्या किया। तो ये वाली चीज बहुत बड़ी थी। और भी चीजें बहुत है। और एक 2 क्विंटल लाडू बांट दिए। ये मैंने नहीं सुना कहीं किसी का हुआ है, 2 क्विंटल लाडू, मतलब लोगों ने खुद लिया कि भैया इससे बड़ा तुम्हारा दिन कहाँ आएगा। तो बात सच भी है, और ये भगवान की है जो बता रहा हूँ मैं, जो लिखा हुआ है। अब ज्यादा टाइम मिलेगा तो और बताऊंगा, और अब आप लोग पूछ लो। और एक चीज और, मैं यहीं पे मॉक देने आया था। अभी जैसे मैं हंस रहा हूँ, वैसे उस टाइम मेरी हंसी नहीं थी। तो मेरा मॉक देने के बाद में नॉलेज वॉलेज तो ठीक था, क्योंकि बहुत पढ़ लिया था, खूब पढ़ा था। पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये कर लो कर लो, पढ़ाई का कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत तो आपकी है।
लेकिन मैं मोक दिया था तो मेरे को सर बोले थे, डीजे शायद रिटायर्ड डीजे सर आए थे, मैं नाम तो नहीं जानता, उन्होंने बोला कि बेटा ज्ञान आपको बहुत है लेकिन आप हंस क्यों नहीं रहे। मैं उस दिन तो सर को नहीं बोल पाया, लेकिन मैं आज यहाँ से बोल सकता हूँ कि सर मैं हंसना तो बहुत चाहता था लेकिन मेरे को हंसी आई नहीं। तो एक ये भी था, बहुत चीजें मैं 16 साल की स्ट्रगल में मतलब 10-15 मिनट में तो नहीं बता पाऊंगा। अब आप लोग जो आपको लगे कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। मेंस के आंसर्स आपने कैसे? मेरे को जहां तक लगता है कि प्रेजेंटेशन वो सब ठीक है, पेपर पूरा होना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने जो देखा है, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे साइड में एक मैम थे, वो दोनों पेपर में सिविल और क्रिमिनल में दोनों जजमेंट छोड़ गए थे। इतना तेज पेपर होता है कि अगर आपने इधर एक देख लिया ना तो मतलब आपका एक वर्ड गया, इधर भी नहीं देख सकते आप। प्रेजेंटेशन तो तब आती है दिमाग में जब पेपर पूरा हो। सर एक बात हमेशा क्लास में आपको भी बोलते होंगे, पेपर पूरा करना है, कुछ भी हो पेपर पूरा कराना। वो सही बात है, पेपर पूरा होता नहीं है। आप अभी तो आप लोग क्या अभी इनिशियल फेज में, मेरे से सीनियर भी बहुत होंगे, रिपीटर भी बहुत होंगे, लेकिन मैंने जो चीज फेस की है मैं ये बता सकता हूँ कि 2 जजमेंट और 2 चार्ज राइटिंग आते हैं। आप एक जजमेंट लिख के देखना कितना टाइम लगता है, आपको समझ में आ जाएगा। 20-25 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, आप कितना ही जल्दी कर लो। 25 मिनट तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, फ्रेशर को तो पक्का लगेगा, रिपीटर का पता नहीं है मेरे को। अब देख लो आप 25 मिनट उसमें और 10 मिनट चार्ज में, तो कितने हो गए, आधे घंटा मानो, 1 घंटा तो वो खा जाएगा। 2 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल भी छोटा पेपर नहीं आता। 52 पेज मतलब 52 पेजेस का पेपर आता है, मैंने पूरे लिखे हैं, 1 से स्टार्ट करके 52 लास्ट पूरा हटाया। मतलब तो स्पीड आपकी बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन इतना ही मैं मानता हूँ कि जो सेक्शन नंबर है उनको पूरा ब्रैकेट बना दो, और जो आपको मेन वर्ड लगता है कि यार इस वर्ड पे तो लाइन करना ही करना है तो उस पर अंडरलाइन कर दो। मैंने किया सब कुछ, इतना ही प्रेजेंटेशन का टाइम मिलेगा आपको। आप जमा के राइटिंग नहीं लिख पाओगे, वहाँ बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। मैं बता रहा हूँ कि जो सर की टेस्ट सीरीज है वो लिखना आपको समझ में आ जाएगा। जो इतनी मोटी टेस्ट सीरीज मैंने पहली बार देखी थी तो मैं सर को बोला भी था, जो विजय सर थे, कि सर ये कितनी देर में करनी है क्योंकि इतनी मोटी आती है। आप देखना आरजे स्मोक 1 करके। और एक मैं सर के लिए भी एक चीज में स्पेशली, यही है मेरा मेन रीजन आने का, सर के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि सर की भी एक स्टोरी बताता हूँ। सर से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता था क्लास टाइम पे भी, और सर ने मेरे को एक बार जो बीच में सपोर्ट बोल सकते हो वो बताता हूँ। सर के लिए मैं आया था, सर से मैं पर्सनल इंटरेक्शन मेरा इतना नहीं है क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था, लेकिन मैं सर को बहुत फॉलो करता हूँ। फैमिली में जो है वो ठीक है, लेकिन सर से बढ़िया मेरे को बाहर आदमी मतलब बहुत कम मिले। मैं बताता हूँ कैसे। पापा रिटायर मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मैं फीस जमा करवाने आया था। जो सेकंड होता है सिविल का जो होता है, फर्स्ट क्रिमिनल की फीस लेते हैं, तो उसके बाद में सिविल की लेते हैं। सबका यही पैटर्न है, हमारे टाइम पे यही था। तो मैं फीस जमा कराने आया था, विजय सर को मैंने पैसे दे दिए थे, हाथ में दे दिए थे पैसे। फिर विजय सर ने फॉर्म देखा, कहा पापा एक्सपायर हो रखे हैं। मैं कहा हाँ सर। पैसे वापस दे दिए थे, हाथ में पैसे देने के बाद में वापस दे दिए थे। मैं नहीं दूंगा, मैं सही बताऊं तो मैं वापस नहीं दूं अगर मेरे हाथ में पैसे आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सर ने बोला कि जिसके एक्सपायर हो जाते हैं पापा तो उससे पैसे नहीं लेते। फिर सर से बात करी, सर बोलते हैं कि मैं सर की बातें रिपीट कर रहा हूँ, सर क्लास में बोलते होंगे कि मैं 5 मिनट में डिसीजन ले लेता हूँ। 1 मिनट में सर ने बोला था कि दे दो वापस पैसे। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे। उससे बड़ा सपोर्ट हमारे को किसी ने नहीं किया इतने सालों में, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी। और मेरे को ये भी विश्वास दिला दिया कि ऐसा नहीं है कि बाहर अच्छे भी नहीं है, अच्छे बहुत लोग हैं, सभी बुरे नहीं होते। सर से देख के मैंने वो चीज सीखी। और जो सर ब्लंट आपको दे देते हैं, कई चीज बोल देते हैं सर की क्लास में है, मेरे को पता है वो एकदम सही है। जो चीज जो आदमी फेस करता है वही बोल सकता है वो चीज, ऐसे हर कोई नहीं बोलेगा। मीठा वही बोलेगा जिसने कभी कुछ देखा नहीं है। सर का भी मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रगल मैंने सुना है, जितना भी बहुत वो था, तो सर से ही सीखी मैंने ये चीज। और तो इतना ही है। आप जैसा ही मैं भी था 15 दिन पहले, और आज भी वैसा ही हूं मैं सर के लिए। बनने के बाद में मेरे पर्सनली तो मेरे को कोई चेंज नहीं लग रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया बस, मेरे को ये लग रहा है बाहर का। तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। आपको जो पूछना है मेरे से होगा उतना मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइमर ही हूँ। तो आप पूछ सकते हो मेरे को जो भी आपको लगे। और 20 मिनट में मैं मेरी पूरी स्टोरी नहीं बता सकता। वो जैसे मूवी बनी थी वैसे मूवी लगेगी, मूवी भी छोटी है। जैसे आप सोचो कि वो मनोज सर थे, वो उतनी स्ट्रगल करने के बाद में अगर एक्सपायर हो जाते तो उनकी क्या स्टोरी होती, वो स्टोरी है हमारी। स्ट्रगल मेरे पापा ने, मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, सही बताऊं मैंने मेहनत बहुत की है, मेहनत का तो मैं बताया था अभी, लेकिन स्ट्रगल नहीं किया। स्ट्रगल वो होता है पूरा आपका बेस्ट देने के बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर वैसा कुछ होता जब मैं मानता, तो वो है कि स्ट्रगल मेरा स्ट्रगल नहीं था, लेकिन जो मेरे पूर्वजों का, तो ये एक तरीके से आप मान सकते हो तो कि पापा को श्रद्धांजलि मान लो, भगवान का आशीर्वाद मान लो, पहले का जो लिखा हुआ वो मान लो, तो वही हुआ है। मैंने तो केवल और केवल मेहनत की है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, जो है वो सब भगवान का ही दिया है। तो आप पूछो
तैयारी करने वाले तो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने से बात करोगे बिना सिलेक्शन वाले हैं वो आपको और ज्यादा अच्छा बताएंगे। जिसका 2-3 बार नंबर नहीं आया वो हमारे से बहुत अच्छा बताएंगे। हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी थी मान लो, या फिर टाइम सही था, नियोग सही था, कुछ भी मान लो वो है। और हम तो आपकी तरह, मैं बता रहा हूँ 15 दिन पहले मैं भी यही था, यहीं बैठता था, ऑनलाइन क्लास में सुनता रहता था सर को, बस ठीक है अच्छा है पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही लगेगा आपको चेंज। अभी सबके आप लोग जो फील कर रहे हो, मैं भी पढ़ता हूँ, अभी नए वाले लोग पढ़ रहा हूँ, मैं भी अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो यही है, तो तैयारी करोगे तो मैं बता रहा हूँ बस। लेकिन ये जुडिशरी में मेरे को ये फील हुई कि जिसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है ना, उसके चांसेस सबसे ज्यादा है सिलेक्ट होने के। क्योंकि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं छोड़ दूं। मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरी माँ को ये बोला था कि कुछ भी हो जाए, मैं चाहे ओवर एज हो जाऊं, लेकिन मैं पेपर निकाल के रहूंगा। वो मेरे को ये अंदर से तो था कि पेपर तो निकलेगा, लेकिन इतना जल्दी निकलेगा मतलब ये किसी को नहीं पता होता। ये मैंने सुनी भी थी कि मेंस देने के बाद में फाइनल रिजल्ट तक किसी को कुछ पता नहीं होता, ये मैंने फील भी किया। तो मेरे एक भैया है दीपू भैया करके, जिन्होंने मेरे को, जैसे सर है वैसे उन्होंने भी बहुत गाइड किया है। तो मेरे को एक बात बोलते थे कि बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। वही है मेरे साथ, पता नहीं चला। मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, जो इन्वायरमेंट है वही चेंज है। और आप लोगों को पक्का फील होगी मेरी आज की बात, इन्वायरमेंट बहुत चेंज लगेगा आपको।